दुष्यंत नागर जी, बना रही है। बड़े नेताओं की चुप्पी क्या दर्शाती है? देखिए, जो कथित बयान है जिसके ऊपर पूरा विवाद है, जिसे हम विवादास्पद बयान मान रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने या श्रीनेत जी ने ओन नहीं किया है, वो तो खुद ही उसका खंडन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई मतलब तर्क वितर्क की तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके पक्षधर जो लोग डिबेट में मौजूद हैं, उनकी तरफ से बड़े बयान आ रहे हैं। अभी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा महिलाओं को लेकर कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती। देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला पार्टी प्रेसिडेंट और पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दी। महिलाओं को पंचायती राज्य में आरक्षण देने का काम राजीव गांधी जी ने 1987 में किया। महिला आरक्षण विधेयक बोल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के एक आपके विधायक, कर्नाटक के विधायक ने कह दिया था कि यदि रेप को रोक नहीं सकती महिलाएं तो उसको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है शालिनी जी, मैं लौटता हूं। अभी आपके राहुल गांधी ने कहा कि शक्ति के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैडम नागर जी, इन उपलब्धियों में क्या ये उपलब्धि भी जोड़ी जाएगी जो सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कमेंट किया गया? बिल्कुल, सुप्रिया श्रीनेत जी ने तो उसे स्वीकार ही नहीं किया। तो खारिज कहां किया? माफी मांग लेना, वही तो खारिज किया है। चर्चा तो यही है ना कि माफी क्यों नहीं मांग रही? आप उनके वीडियो देखिए, उन्होंने तो ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा सुप्रिया श्रीनेत ने माफी क्यों नहीं मांग ली, वही तो मैं पूछ रहा हूं। बयानों को मैं ओन नहीं करती और महिलाओं का सम्मान करती। नागर जी को ही माफी मांगने के लिए ये बताइए, सुप्रिया श्रीनेत की आईडी थी कि नहीं थी वो, या पैरोडी अकाउंट की आईडी? नहीं, आपको गलत जानकारी है। बिल्कुल, वो सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट है। पूरी जानकारी है। नहीं, बिल्कुल पहली लाइन में आप गलत हो गए। नागर जी, जो कंगना रनौत की तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा हुआ है वो सुप्रिया श्रीनेत जो कि उनके द्वारा, देखिए यही भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट ही नहीं है। यही तो डिबेट है। देखिए, सुप्रिया अभी भी सुप्रिया श्रीनेत के शब्दों को जस्टिफाई किया जा रहा है। मीडिया में इतनी बड़ी एंकर, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी वजह से डिबेट हो रही है। राजनीतिक परिवार की पुत्री हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी, महिला अधिकारों के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ी, 5.9% वोट मिले, वो अलग डिबेट है। मैं जो पूछ रहा हूं अलग डिबेट है, किसको नागर कितना वोट मिला। लेकिन सुप्रिया, क्या आप कह रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट नहीं था? प्रकार से सवाल उठाए नागर साहब, क्या सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट नहीं था? आप कह रहे हैं नागर साहब, क्या सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट नहीं था? वो ये कह रहे हैं नहीं था, पैरोडी अकाउंट था सर, उन्हीं का अकाउंट है। 3 प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है वो। नागर साहब, 3 अकाउंट पर पोस्ट किया गया है, 3 प्लेटफॉर्म पर बाद में पोस्ट किया गया है। कॉपी पेस्ट उन्होंने स्वयं उस बात की सफाई दी है कि वो उसको कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन इनिशियली वो एक पैरोडी अकाउंट पे आया था। मैडम देखिए, सुप्रिया श्रीनेत कॉपी पेस्ट कर लिया गया, वो जस्टिफाइड है, वो भी सम्मानित हैं। उनके द्वारा कही हुई बातों का भी हमें विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भाजपा की बेटी है, वो कांग्रेस की बेटी है। ऐसे बेटियों को मत बांटिए। आयुष जी, एक बात रखना, सुप्रिया श्रीनेत का योगदान तो भारत के लिए कोई तैयारी नहीं कि अकाउंट उनका है। ये एक नई डिबेट शुरू हो गई। हाँ, तो वो पैरोडी अकाउंट उनका कहां है? पैरोडी अकाउंट नहीं सर, उनका अपना अकाउंट है। 3 प्लेटफॉर्म पर कॉपी पेस्ट किया गया है। उन्होंने अपने अकाउंट से पोस्ट किया या नहीं किया? नागर जी, उन्होंने अपने, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, फिर से दिखाइए उनका वीडियो। पोस्ट नहीं है, आप सुनिए, मैंने उनका वीडियो सुना है सुप्रिया जी। मुझे वीडियो में सुनाइए जो उन्होंने पोस्ट किया है, वो पोस्ट किया था कि नहीं किया? बिल्कुल, सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट नहीं किया। उनके एक्स पे, ट्विटर पे मौजूद नहीं है वो जो पहली बार आया है, एक पैरोडी अकाउंट है। बहुत सारे पैरोडी अकाउंट खुले हुए हैं। बहुत देखिए, उनका पैरोडी अकाउंट है भारतीय जनता पार्टी। पैरोडी अकाउंट की बात ही नहीं है यहाँ, ये ऑफिशियल अकाउंट पर है। ये ऑफिशियल अकाउंट पर था। नागर साहब, बताइए, ये तो ऑफिशियल अकाउंट पर है, 3 प्लेटफॉर्म पर भाई। आयुष जी, नागर जी की बात को मैं ऊपर रखती हूं। वो ठीक कह रहे हैं कि पैरोडी अकाउंट में। नागर जी, 1 मिनट सुन लीजिए। मिस शर्मा भारतीय जनता पार्टी के 2 घोषित प्रत्याशी गुजरात के टिकट वापस कर चुके। अब आप विषय पे आ जाएंगे, बदलना पड़ा इनको राजस्थान आप यहाँ बताइए कि वो अकाउंट उनका था या नहीं था? स्वीकार नहीं किया। बताइए, अगर पैरोडी को डाइवर्ट करने के लिए, विषय पे बात करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए कितने कांग्रेस के लोग हैं भाजपा में, ये भी बात कर लीजिए। अध्यक्ष 20 वर्ष तक महिला रही, एक बार सुन लेते हैं। आपको सोचना भी, एक बार सुन लेते हैं। अपना अध्यक्ष चुना, जिस पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री इंदिरा जी को चुना, महिला अधिकारों की उसके ऊपर महिला अधिकारों का, महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाना, मैं समझता हूं इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। आयुष जी, मेरा किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना। ये तो डिबेट ही नहीं है। डिबेट ये है कि सुप्रिया श्रीनेत ने किया
और माफी नहीं मांगी, डिबेट इस पर है। आयुष जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं नागर जी की बात को ऊपर रखती हूँ। पैरोडी अकाउंट था नागर जी, मान लिया आपने, बोला कॉपी पेस्ट हुआ। क्या कॉपी पेस्ट होने से पहले आप कोई भी मैसेज को ओवरटेक नहीं करते हैं, आप उसको रीड आउट नहीं करते, उसको अप्रूव नहीं करते हैं? और ये होता है नहीं, हटाया कितने बाद, 2 घंटे के बाद। सबसे बड़ी बात नागर जी, आप ये चीज समझिए, ये पैरेलल टीम्स होती हैं, हमेशा जिसका भी अकाउंट होता है उससे अप्रूवल लिया जाता है, और ये कोई छोटी पोस्ट नहीं थी। आप एक सेलिब्रिटी, जो जिनको मंडी एक सेलिब्रिटी सीट है, आपके वहां से प्रतिभा जी भी वहां से जीत चुकी हैं, तो आपको भी पता है कि ये इतनी ज्यादा वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंसी की छोटी पोस्ट तो है नहीं, उसको बिना अप्रूवल के आप कैसे पोस्ट कर देंगे? समीर सर, ये तो नई डिबेट हो गई कि कॉपी पेस्ट कर दिया इसलिए गलती नहीं है। कॉपी पेस्ट करके आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए दुष्यंत नागर मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे इंसान है। मैं उम्मीद करता था कि वो इस बात पर बोलेंगे कि कांग्रेस की तरफ से, सुप्रिया शिंदे की तरफ से गलती थी और वो माफी मांग लेते। देखिए समस्या यही है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप गलत करो, उसके बाद उसको डिफेंड भी करो, आप उसके पक्ष में तर्क देते रहो। गलती हुई है सुप्रिया शिंदे से, और उस माफी मांगने में क्या दिक्कत है? और सिर्फ ऐसा नहीं कि बाकी राजनीति, सभी राजनीतिक दलों में गलतियां हुई। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह से गलतियां हुई है, उन्होंने माफी मांगी है। अगर अच्छी गलत होता तो माफी मांगने में दिक्कत क्या है? मुझे लगता है उनके विषय में विवादास्पद बयान दिया है। समीर जी, कंगना जी के लिए भी कही है, दोनों के लिए कही, दोनों के लिए कही है ना। आप बेटी बेटी में प्रत्याशी में फर्क करेंगे क्या? कांग्रेस का प्रत्याशी है तो उनको आप कुछ भी बोल देंगे, भाजपा के प्रत्याशी को नहीं बोल रहा है। और सुप्रिया शिंदे तो खुद बहुत अच्छी प्रवक्ता है, खुद पत्रकार रही है, पढ़ी लिखी है, एक महिला है। वो अगर लिखित में माफी मांग ले या सार्वजनिक रूप से कह दे कि ये गलती हो गई है, इसके लिए मैं माफी मांगते, तो विवाद खत्म हो जाएगा। अभी भी वो इस बात को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कि उनके बिना अनुमति से हुआ है, जबकि हम सब जानते हैं कि जितने बड़े व्यक्ति होते हैं उनके अकाउंट 3 से 4 लोग हैं, ऑपरेट करने की अथॉरिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका अकाउंट होता है उसी का होता है ना। बात तो सुप्रिया शिंदे की आएगी, भले ही आपके 4 लोग ऑपरेट कर रहे हो। ऑपरेट करने के पहले कुछ भी जो पोस्ट होता है वो उस व्यक्ति से पूछा जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेताओं के अकाउंट 4 से 5 लोग ऑपरेट करते हैं, तो क्या उनसे पूछती नहीं है क्या किसी के अकाउंट से आपको ऐसा ट्वीट दिखा कि पोस्ट हो गया है? और एक दायरा तो सेट करते होंगे ना समीर सर, जो भी हैंडल करता है कि भाई हमारा ये दायरा, हमको इसी में रहना है। और आज की तारीख में पूछा जाता है पहले, और जब तक, और अब तो ये इतनी व्यवस्था हो गई, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, कोई भी फोटोग्राफ, जब तक जो अकाउंट ऑपरेट कर रहा है उसका अप्रूवल नहीं होगा वो पोस्ट नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है सुप्रिया शिंदे से गलती हो गई है, ये हम सब जानते हैं। सुप्रिया शिंदे भी इस बात को जानती है कि वो फंस चुकी है, तो इस मामले में माफी मांगकर वो रितु जी, कांग्रेस पार्टी कार्रवाई से बच क्यों रही? अगर इस तरह का उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, गलती हो गई, तो कार्रवाई करिए, खत्म करिए मामला। आयुष, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। हमने फौरन कार्रवाई करते हुए उस ट्वीट को हटाया। और नहीं, आपको लगता है कि ऑप्शन था आपके पास ट्वीट नहीं डिलीट करने का? रितु जी, इसको एक्शन थोड़ी कहते हैं, ये तो अपने आप को मैसेज किया आप लोगों ने। आयुष, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां बीजेपी के ट्वीट हैंडल से करी जाती है महिलाओं के बारे में, और उनके जो आईटी सेल के अध्यक्ष हैं अमित मालवीय के हैंडल से की जाती है, क्या उनके पास ऑप्शन नहीं होता है वो ट्वीट हटाने का? लेकिन आपने कभी सवाल नहीं किया। बिल्कुल मैंने सवाल किया, अभी मैं सवाल अभी शाली जैसी भी करूंगा, वो सवाल भी आप सुनिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपको ये भी लग रहा है रितु जी की कांग्रेस पार्टी के पास ये भी ऑप्शन था कि सुप्रिया शिंदे का वो ट्वीट डिलीट नहीं होता? अगर आप उसे एक्शन बता रही है तो रितु जी। आयुष, आप मुझे जवाब तो देने दीजिए, जो अभी समीर जी ने बोला, उनकी बात का मैं जवाब तो दे दूं। कंप्लीट करिए। उन्होंने बोला कि सुप्रिया जी माफी मांग ले इस चीज पर। मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, आपकी बात मान ली जाती है और हम माफी मांगने को तैयार, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि कंगना जी माफी मांगे, जो उन्होंने हमारी माँ समान बुजुर्ग औरतों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की, उसके लिए माफी मांगे। उर्मिला के लिए जो उन्होंने बोला उसके लिए माफी मांगे। अनेकों कार्रवाई होगी नहीं होगी इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही।